जय जिनेंद्र, जय श्री राम। बात कर रहे हैं आपसे इस वीडियो के अंदर गोल्ड की। बात कर रहे हैं यहाँ पर 7 से 11 अप्रैल के बीच के अलर्ट लेवल के बारे में। वीडियो 100% एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरीके की बाई सेल ट्रेड करने की ना कभी रिकमेंडेशन थी, ना है, ना कभी रहेगी। तो रिक्वेस्ट यही है कि इन लेवल के हिसाब से बिल्कुल ट्रेड मत करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इन लेवल के हिसाब से ट्रेडिंग करो, क्योंकि ये ट्रेडिंग लेवल नहीं है, ये है अलर्ट लेवल। अलर्ट लेवल का मतलब क्या होता है? अलर्ट लेवल का मतलब कि ये लेवल जब जब आपको दिखते हैं मार्केट में, तब तब आपको चार्ट की स्टडी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। प्रॉपर चार्ट पर पीवीटी कंफर्मेशन खोजना चाहिए। तो चार्ट की स्टडी को प्रमोट करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, ना कि कोई ट्रेडिंग वेडिंग करवाने के लिए। उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ से अप जा सकता है या डाउन जा सकता है, क्योंकि किसी के बोलने से प्रैक्टिकली कुछ होता नहीं है। होता वही है जो मार्केट में चार्ट बोलता है। तो बिना चार्ट की स्टडी के ट्रेड करने से बचिए, वरना 80-90% लोग तो पता ही है आपको मार्केट में क्या होता है। चलिए, बात कर रहे हैं यहाँ पर गोल्ड की। 2 भागों में वीडियो बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, लेवल बता देता हूं, ताकि जो लोग लेवल के लिए बैठे हुए हैं वो देखें और वीडियो को बंद करें। पर कुछ लोगों ने डिमांड करी थी कि आपकी जो क्लास होती है कमोडिटी मार्केट की, उसमें आप क्या सिखाते हो, उसका एक छोटा सा डेमो देके बता दो। तो वो भी मैं आपको सेकंड पार्ट में वो डेमो भी देके इसी क्लास में बता दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं। हालत पतली है गोल्ड की। 88,130 के आसपास की क्लोजिंग आई है। बात करते हैं मार्केट के सपोर्ट लेवल की। 87,800 से 87,900 का मार्केट को एक टेंटेटिव सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख रहा है। और वहीं पर एक लेवल जहां पर सबको बहुत ज़्यादा सावधान होने की जरूरत है, 87,700 87,700 के नीचे डाउनसाइड पीवीटी कंफर्मेशन आने पर सारे ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। पॉइंट को समझिए। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसके नीचे जाएगा तो गिर जाएगा या इसके ऊपर जाएगा तो बढ़ जाएगा, नहीं। ये वो लेवल है, 87,700 वो लेवल है। जब ये मार्केट में आपको दिखे तो आपके चार्ट के ऊपर आपको ढूंढना है पीवीटी कंफर्मेशन, क्योंकि बिना पीवीटी कंफर्मेशन के इस मार्केट में सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। रेजिस्टेंस की बात करते हैं। 89,000 से 89,200 का मार्केट को एक टेंटेटिव रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिख रहा है। और वहीं पर एक लेवल आ रहा है 89,300। क्या है ये लेवल? अगर मार्केट चार्ट के ऊपर ए ग्रेड पीवीटी कंफर्मेशन बनाता है तो इन लेवल के ऊपर अगेन शॉर्ट सेलर क्या, सभी जितने भी ट्रेडर हैं उनको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि बन जाएगा मार्केट में अगर ए ग्रेड पीवीटी कंफर्मेशन। तो मैं बार बार वही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कई लोग क्या समझते हैं कि ये लेवल टूट गया तो गिरावट आएगी, या ये लेवल के ऊपर चला गया तो तेजी आएगी। ऐसा नहीं होता। आपने कई बार देखा होगा कि कोई सपोर्ट लेवल टूटता है तो थोड़ी देर बाद मार्केट वापस से बाउंस बैक कर देता है। कोई रेजिस्टेंस लेवल टूटता है तो मार्केट अब जाके वापस से नीचे आ जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आते हैं मार्केट के अंदर फॉल्स सिग्नल। तो फॉल्स सिग्नल को से बचने की जो टेक्निक है, उस टेक्निक का ही नाम है पीवीटी कंफर्मेशन, कि वो हमको एग्जैक्ट एंट्री देता है मार्केट के अंदर। तो जब तक पीवीटी का नॉलेज ना हो, कम से कम कमोडिटी मार्केट से दूर रहिए। तो यहाँ पर तो हमने बात कर ली है गोल्ड की, सावधानी वाले लेवल दे दिए। डिस्क्लेमर एक बार और बोल देता हूँ कि अगर इन लेवल के हिसाब से किसी ने भी ट्रेडिंग करी तो मेरी तरफ से तो मैं आप साफ बोल देता हूँ, नुकसान हो जाएगा। ट्रेडिंग मत करना इन लेवल से, सिर्फ स्टडी के लिए लेवल दे रहा हूं मैं। चलिए, अब 2 मिनट के लिए आपके सामने स्टार्ट कर देते हैं कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, या फिर ये बोलूं कि वो कौन सा मेन ज्ञान है इस मार्केट के अंदर, कि अगर वो मुझे अगर मिल जाए, किसी भी ट्रेडर को मिल जाए, वो सीख ले चार्ट ग्राफ के ऊपर, तो यकीनन उसको ये तो आइडिया हो जाए कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, नो ट्रेडिंग जोन चल रहा है, चल क्या रहा है। अब मैं उस पार्ट पर आ रहा हूँ। और जिन लोगों को सिर्फ वो लेवल तक की बात करनी थी हमसे, वो अलग मैटर कंप्लीट हो गया है। अब कौन लोग इस वीडियो को देखेंगे? जिनको समझना है कि हम क्लास में क्या करवाते हैं, और वही कॉन्सेप्ट आपको भी क्लास में चार्ट के ऊपर समझाएंगे। पहले भी आपको एक बार कहानी सुनाई थी मैंने कि 3 ओलंपिक की रेस है। चलो, एक ओलंपिक गेम की कहानी सुना रहा हूं, जहां पर रेस कॉन्सेप्ट हो रहा है। अलग अलग देशों के रनर आए हैं, धावक आए हैं। तो हमारे देश का भी एक रनर, दौड़ने वाला खिलाड़ी गया वहां पर, चाइना का भी गया, पाकिस्तान का भी गया। तो अब क्या हुआ, फाइनल में ये तीनों
रनर धावक आ गए हैं फाइनल मैच के अंदर। और फाइनल कंपटीशन किन में हो रहा है? इंडिया वाले रनर में हो रहा है, पाकिस्तान वाले में हो रहा है और चाइना वाले में हो रहा है। अब ये तीनों क्या करेंगे? ये तीनों 1 किलोमीटर की दौड़ लगाएंगे। इनकी जो दौड़ का रिजल्ट आएगा उससे ही डिसाइड होगा कि कमोडिटी मार्केट में क्या उठापटक होगी। आप बोलोगे कि इन लोगों से उसका क्या संबंध है? तो यही चीज़ हम कॉन्सेप्ट को आपको प्रैक्टिकल चीज़ समझा के बताते हैं कि देखो चार्ट के ऊपर ये भारत वाला दौड़ रहा है, ये पाकिस्तान वाला दौड़ रहा है, ये चाइना वाला दौड़ रहा है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? एक लाइन को समझो। अगर इस दौड़ के अंदर, इस रेस के अंदर इंडिया वाला फर्स्ट आता है, अगर इस दौड़ में, इस 1 किलोमीटर की जो रेस है इसके अंदर इंडिया वाला अगर फर्स्ट आता है, इसका मतलब आप समझ के रखो कि मार्केट में भी तेज़ी चल रही है या मार्केट में तेज़ी का माहौल रह सकता है। और अगर इस दौड़ के अंदर अगर इंडिया वाला अगर सेकंड नंबर पे आया तो क्या होगा? इसका मतलब है भैया मार्केट से दूर रहो, ये नो ट्रेडिंग जोन है, ये रिस्की जोन है। अगर आपने कुछ भी करने की कोशिश करी तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस उड़ा देगा। और अगर इस दौड़ के रिजल्ट में अगर इंडिया वाला 3rd नंबर पर आया, सबसे पीछे दौड़ा, इसका मतलब है मार्केट में मंदी है, गिरावट है, तो अप ट्रेंड की उम्मीद मत करो। यही चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही चीज़ इन तीनों खिलाड़ियों को दौड़ते हुए मैं आपको चार्ट पे दिखा दूंगा। ये एक एग्जांपल दिया है, चार्ट पर आपको बता दूंगा और आपके चार्ट पे सेटिंग कर देंगे। तो जिससे जब भी आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको तो क्या करना है? सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट है, सिर्फ यही तो चेक करना है कि इंडिया वाला कौन से नंबर पे है। इंडिया वाला नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है कि नंबर 3 पे है। अगर इंडिया वाला नंबर 1 पे है इसका मतलब तेजी, इंडिया वाला नंबर 2 पे है मतलब काम नहीं करूंगा, और इंडिया वाला अगर इस दौड़ के अंदर 3rd नंबर पर अगर मुझे दिखेगा इसका मतलब मार्केट में डाउन ट्रेंड है। बोलो इसके अलावा क्या है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और लोग जानते नहीं है, समझते नहीं है और अपना लाखों लाखों करोड़ों रुपए इस मार्केट में डुबा देते हैं। तो एक बार फिर आप सभी को इनवाइट कर रहा हूं मैं कि आइए ज्वाइन करिए और सीखिए कमोडिटी मार्केट का प्रॉपर एनालिसिस, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं समझोगे तो वैसे ही होता जाएगा जैसे लास्ट वीक आपके साथ हुआ। आप बाई करते हो ना तो गिर जाता है, शॉर्ट सेल करते हो तो बढ़ जाता है, और स्टॉप लॉस लगाते हो ना तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं होता है ऐसा? जो ट्रेड लो उसके अंदर फंस जाते हो क्योंकि करते हो तुक्काबाजी। तो तुक्काबाजी छोड़ो, चार्ट से नाता जोड़ो, और वही चार्ट से नाता जोड़ाने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो आज रात 9 बजे से स्टार्ट होने वाली कमोडिटी मार्केट की हमारी ऑनलाइन क्लास। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है। जय जिनेंद्र।